आपकी एक कमेंट्स आई थी कि हार्कोगेमी सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन का जो टाइप है हार्कोगेमी, तो उसके बारे में थोड़ी रिकमेंडेशन आई थी कि उसको मुझे दोबारा से समझाना है। तो यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई डू इट। तो हार्कोगेमी मैं 3 चीज़ें समझा देता हूँ, साथ में आपको हार्कोगेमी भी समझा देता हूँ, हेट्रोस्टाइल भी समझा देता हूँ। देखिए, हार्कोगेमी और हेट्रोस्टाइल दोनों ही क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन है, जबकि होमोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन का एडेप्टेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन का एडेप्टेशन है होमोगेमी। मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। देखो क्या होता है, होमोगेमी में क्या होता है कि फ्लावर के स्टेमन और कार्पल, आई मीन टू से एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही टाइम पर मैच्योर होते हैं। जब एंड्रोसियम और गाइनोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों जब साथ साथ में मैच्योर हो जाते हैं, तो ये सीधी सी बात है, ऐसे फ्लावर में बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, कोई बात नहीं। दूसरा है हार्कोगेमी, ये तो था सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप। अब हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप, क्रॉस पॉलिनेशन का एडेप्टेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन का एडेप्टेशन में हम पढ़ेंगे हार्कोगेमी। हार्कोगेमी क्या है, देखो हार्कोगेमी में क्या होता है, हार्कोगेमी कंडीशन के अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन की जो हार्कोगेमी कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि जो जिसे मान लीजिए एक फ्लावर है, हार्कोगेमी का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये स्टेमन है और ये है गाइनोसियम या कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनकी स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्ट्रक्चर, स्टेमन की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है कि जब एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो वो दूर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, इस स्टिग्मा पर नहीं आते। देखो बच्चों, मैं दोबारा से बताता हूं, हार्कोगेमी कंडीशन क्या होती है। हार्कोगेमी कंडीशन में ये होता है कि स्टेमन की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है कि स्टेमन के जो एंथर के पॉलन ग्रेन है वो दूर जाकर गिरते हैं, स्टिग्मा पर नहीं गिरते। ये अगर दूर जाकर गिरेंगे तो इस स्टिग्मा पर नहीं गिरेंगे, तो इसका मतलब इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो इसलिए इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। देखिए मैं बता देता हूँ हार्कोगेमी के अंदर क्या कंडीशन होती है। हार्कोगेमी के अंदर बच्चों कंडीशन ये होती है कि जो एंथर के पॉलन ग्रेन होते हैं, जब एंथर रप्चर होता है, फट जाता है, तो उसके पॉलन ग्रेन दूर जाकर गिरते हैं, न कि स्टिग्मा पर गिरते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है, नहीं होता सेल्फ पॉलिनेशन। इस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा प्लांट और कैरियोफिलेसी फैमिली के फ्लावर। ध्यान रखेंगे, ग्लोरियोसा प्लांट और कैरियोफिलेसी के प्लांट सब हार्कोगेमी के एग्जाम्पल है। दूसरा है तीसरा है हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल क्या होता है, हेट्रोस्टाइल कंडीशन भी क्रॉस पॉलिनेशन की ही कंडीशन है। हेट्रोस्टाइल भी क्रॉस पॉलिनेशन की कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर फ्लावर ऐसे होते हैं कि कुछ फ्लावर के जो फीमेल पार्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ फ्लावर के कार्पल या गाइनोसियम बहुत लंबी होती है और स्टेमन छोटे रह जाते हैं, तो इनके अंदर पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। जबकि कुछ प्लांट के अंदर ऐसा होता है, स्टेमन बहुत लंबे हो जाते हैं, जबकि कार्पल गाइनोसियम बहुत छोटा रह जाता है, इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। जिन फ्लावर की स्टिग्मा, या हम कैसे जिन फ्लावर के
कार्पल की स्टिग्मा बहुत लंबी हो, जिन फ्लावर के, ये कार्पल है, कार्पल की स्टिग्मा बहुत लंबी हो, और एंथर या स्टेमन बहुत छोटे हो, तो ऐसी कंडीशन के फ्लावर कहलाते हैं पिनऑइड फ्लावर, PNIEYED। दूसरी कंडीशन ये होती है कि एक फ्लावर जिसके कार्पल की स्टिग्मा बहुत छोटी होती है लेकिन एंथर बहुत, स्टेमन बहुत लंबे होते हैं, तो ये फ्लावर की कंडीशन कहलाती है थ्रमाइड फ्लावर। तो ऐसी कंडीशन में केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। थैंक यू, धन्यवाद। और आपकी प्रॉब्लम हो तो बच्चों बताओ। थैंक यू, धन्यवाद।